उस सरयू नदी के उस पार एक बिल्कुल दूसरी ही दुनिया थी। राम, सीता और लक्ष्मण के लिए ये सिर्फ एक नदी पार करना नहीं था। नहीं, ये तो ऐसा था मानो एक पूरा युग पीछे छूट गया हो और वो किसी दूसरे युग में कदम रख रहे हों। ये धर्म की उस महान यात्रा का सबसे पहला कदम था, जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा ही बदल दी। और हाँ, दुनिया सच में बदल गई थी। अब वो अयोध्या के राजकुमार और राजकुमारी नहीं थे, अब वो थे धर्म के यात्री। महलों का वो वैभव, वो सुख, वो सुरक्षा, सब कुछ पीछे छूट चुका था। और सामने क्या था? एक अनजान, विशाल और रहस्यमयी जंगल। देखिए, ये बदलाव कितना गहरा था। एक तरफ राजमहल जहां सोने की चमक और बनावटी सुगंध थी, और दूसरी तरफ जंगल जहां मिट्टी की सौंधी गंध और धरती की ठोस सच्चाई थी। ये सिर्फ कदमों की यात्रा नहीं थी, ये तो चेतना की यात्रा थी, भ्रम से सत्य की ओर। इस नई दुनिया को देखकर पता है सीता की आंखों में क्या था? डर नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति और एक गहरा आकर्षण। उन्होंने इस खामोशी में एक ऐसा सुकून महसूस किया, एक ऐसा सच जो सोने की दीवारों के पीछे शायद कभी मिल ही नहीं सकता था। सीता के लिए सोने की उस चमक से कहीं ज्यादा कीमती थी धरती की ये सच्चाई। ये शब्द बताते हैं कि उनकी आत्मा ना वो महलों के ऐशो आराम से नहीं, बल्कि अस्तित्व के मूल सच से जुड़ी हुई थी। लेकिन जहां सीता की आंखें कुदरत की खूबसूरती देख रही थीं, वहीं लक्ष्मण की आंखें हर परछाई में छिपे खतरे को भांप रही थीं। उनके हाथ में धनुष था और मन में सिर्फ एक ही संकल्प, रक्षा। वो जानते थे कि जंगल की ये शांति अक्सर एक धोखा भी हो सकती है। लक्ष्मण के लिए ये सतर्क रहना सिर्फ एक भाई का फर्ज नहीं था, नहीं, ये उनकी तपस्या थी, उनकी पूजा थी। हर पल की वो चौकसी राम और सीता के चरणों में चढ़ाई गई एक मौन प्रार्थना जैसी थी। ये डर नहीं था, ये तो भक्ति की गहराई थी। और फिर ये यात्रा उन्हें ले आई अपने पहले पड़ाव पर, प्रयाग, वो पवित्र धरती जहां गंगा और यमुना का संगम होता है। माहौल इतना दिव्य और इतना शांत था कि ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग का ही कोई खोना धरती पर उतर आया हो। इसी पवित्र संगम के तट पर था महर्षि भरद्वाज का आश्रम। पर ये कोई साधारण तपोवन नहीं था। अरे ये तो जैसे धर्म की एक जीती जागती यूनिवर्सिटी थी। यहाँ की हवा में मंत्र गूंजते थे और कण-कण में ज्ञान की ऊर्जा महसूस होती थी। महर्षि ने राम को एक देश निकाले राजकुमार की तरह बिल्कुल नहीं देखा। उन्होंने तो उस दिव्य चेतना को प्रणाम किया, जिसकी आहट सुनने के लिए उनके कान सदियों से तरस रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा वनवास शोक नहीं है राम, ये तो इस धरती का सौभाग्य है। वो पल इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। और फिर महर्षि ने वो सवाल पूछे जो शायद कोई और पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये तो आत्मा को परखने वाली कसौटी थी। क्या राजपाट छिन जाने का दुख है राम? क्या मन में गुस्से की आग जल रही है? राम का जवाब उतना ही शांत और गहरा था जितने वो खुद थे। कोई शिकायत नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, सिर्फ धर्म को स्वीकार करना। पिता का वचन ही मेरा धर्म है मुनिवर, जो हो रहा है वो उस परम शक्ति की इच्छा है। ये शब्द किसी राजा के नहीं, एक योगी के थे। अब महर्षि की पारखी नजरें सीता पर टिकीं। वो देखना चाहते थे कि जिस राजकुमारी ने फूलों के अलावा कभी किसी चीज पर पैर नहीं रखा, क्या उसके मन में कांटों का डर है? क्या महलों की सुरक्षा छिन जाने का खौफ है? सीता का जवाब दिखाता है कि उनकी शक्ति किसी बाहरी सुरक्षा की मोहताज नहीं थी। उन्होंने कहा, भय तो वहां होता है जहां इंसान अकेला हो मुनिवर। जहां मेरे राम है वहां तो अयोध्या है। उनके साथ तो जंगल के कांटे भी मुझे कमल जैसे लगते हैं। उनका प्रेम ही उनका कवच था। और आखिर में महर्षि उस आग के पास पहुंचे जो लक्ष्मण के अंदर धधक रही थी। वो जानते थे कि लक्ष्मण का गुस्सा उनकी भक्ति का ही एक रूप है, पर यही आग अगर बेकाबू हो जाए तो सब कुछ जला सकती है। लक्ष्मण का जवाब उनके विवेक को दिखाता था। उन्होंने बताया कि ये गुस्सा उनका मालिक नहीं, उनका दास है। मेरा क्रोध भैया राम की रक्षा के लिए है। हर रात सोने से पहले मैं इस क्रोध को, अपने मन को भैया के चरणों में सौंप देता हूँ। सेवा ने उनके गुस्से को साधना बना दिया था। तीनों की परीक्षा लेकर महर्षि मुस्कुराए और तब उन्होंने वनवास का वो राज खोला जो दुनिया नहीं जानती थी।
उन्होंने समझाया कि वनवास कोई सजा नहीं है, ये तो भीतर के राजा को झुकाने और भीतर के संत को जगाने का एक मौका है। महर्षि ने कहा, एक राजा था जिसे अपने सिंहासन पर बड़ा घमंड था। जब वो जंगल में आया तो उसका ताज छिन गया, उसकी प्रजा चली गई। तब उसने पहली बार अपने अंदर के खालीपन को देखा और बस उस दिन राजा मर गया और एक साधक का जन्म हुआ। महर्षि की बात सुनकर राम की आंखों में एक नई ही चमक आ गई। उन्होंने अपने भाग्य के इस विशाल मकसद को पूरी तरह अपना लिया। उन्होंने कहा, अगर मेरे कष्ट से दुनिया को धर्म का रास्ता मिलता है तो ये कष्ट मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। तो जब ये साफ हो गया कि वो इस यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तब महर्षि ने उन्हें आगे का रास्ता दिखाया। एक ऐसी जगह जो मानो उनकी साधना के लिए ही बनी थी। वो जगह थी चित्रकूट। महर्षि ने चित्रकूट के बारे में ऐसा बताया मानो वो कोई जगह नहीं, एक चेतना हो। उन्होंने कहा, वहां जाओ जहां पहाड़ ऋषियों के मंत्र सुनते हैं, जहां नदियां भक्ति में बहती हैं और जहां खूंखार जानवर भी दुश्मनी भूलकर शांत रहते हैं। तुम्हारे कदम उस धरती को तीर्थ बना देंगे। और जाते जाते महर्षि ने तीनों को वो आशीर्वाद दिया जो उनके जीवन का सार बनने वाला था। उन्होंने राम से कहा, धर्म तुम्हारा साथी होगा। सीता से कहा, तुम्हारा त्याग तुम्हें अमर बना देगा। और लक्ष्मण से कहा, तुम्हारी सेवा तुम्हें देवत्व तक ले जाएगी। आश्रम की सीमा अब पीछे छूट चुकी थी। सामने था एक अंतहीन रहस्यमयी जंगल। हर कदम उन्हें शांति की ओर तो ले जा रहा था, पर साथ ही सभ्यता से और दूर, प्रकृति के उस अनछुए दिल में जहां नियम बदल जाते हैं। वो चित्रकूट की शांति की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उस घने जंगल की हर परछाई में सिर्फ ऋषि ही नहीं, राक्षस भी उन्हें देख रहे थे। धर्म की इस दहलीज को पार करने के बाद अब उनकी प्रतीक्षा कौन कर रहा था?